साथियों, आज मैं आपको मेवात राजाओं की पहली ऐतिहासिक राजधानी या बहादुर नाहर खान, जो पहला मेवाती शासक था खानज़ादा, उनकी पहली ऐतिहासिक राजधानी कोटला गाँव में स्थित ये किला है, जो आज नूह जिले के दक्षिणी भाग में अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ गाँव है। ये 600 फीट ऊपर, गाँव से 600 फीट ऊपर बना हुआ किला है, जो आप देख रहे हैं, और बहुत बड़ा यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है। ये एक आज के अभी कहूँ तो बर्बाद हुआ एक किला है। ये किला हमेशा जो भी अमीर रूलर या दिल्ली के राजा जब कभी किसी को सुरक्षित जगह चाहिए थी, जब कभी भी भगोड़े कोई अमीर था, रूलर था या प्रिंस था दिल्ली का, जब उनको एक सेफेस्ट जगह चाहिए थी सुल्तान के खिलाफ या सुल्तान से बचने के लिए, तो वो इस किले में आते थे। और ये वही किला है जहाँ से मेवात के पहले शासक बहादुर नाहर खान पूरे मेवात को रूल करता था। और ये जो किला आप देख रहे हो, ये रेजिडेंस भी हुआ करता था खानजादा रूलर्स जो मेवात के हैं। इस किले पे पहुंचने का रास्ता बहुत टफ है, बहुत आसान नहीं है। इस किले को कई बार दिल्ली सुल्तानों ने अटैक किया। ये मेन एंट्रेंस गेट है इस किले का। तो आप सोचिए, 600 फीट आप चढ़ के बड़ी मुश्किल से, बहुत नैरो रास्ता है, बहुत मुश्किल है, प्रॉपर रास्ता नहीं है, तो आप ये जो किला है वहाँ पहुँचेंगे। ये उसका मेन गेट है। और ये किला डबल स्टोरेज है, मतलब 2 मंजिला है। एक आपको मैं दिखाऊंगा बाद में कि एक जो फ्लोर है वो उसका डिस्ट्रॉय हो चुका है आज, क्योंकि यहाँ पे बार बार अटैक हुए थे। 98 में यहाँ एक इम्पोर्टेंट बैटल हुई, फिर खजर खान ने यहाँ पर अटैक किया, फिर मुबारक शाह जो है उन्होंने भी यहाँ पर अटैक किया। तो बार बार ये एक टनल है जो बहुत हिस्टोरिक है, और ये कहा जाता है कि टनल कोटला गांव से निकलकर तिजारा गांव तक पहुंचता। अभी ये टनल जो है बंद कर दिया गया है सेफ्टी कारणों की वजह से, लेकिन कहा जाता है कि टनल कोटला गांव से के किले से निकलता था और तिजारा के जो है किले वहां तक पहुंचता था। आज ये किला बहुत मुश्किल हालात में है, और लेकिन पास्ट में, इतिहास में ये किला बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। ये किला अगर आप देखें तो 4 एकड़ में फैला हुआ है, और साथ साथ में यहाँ हाई जो है चारों चारों तरफ से दीवार की गई हैं, बैटलमेंट्स साथ साथ में यहाँ रिवर्स भी हैं जो बिल्कुल इसके साइड में वहाँ से गुजरती है। और कहा जाता है कि किला की जो बिल्डिंग है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक जो एरिया है, जो हाँ एंट्रेंस गेट है, वो रॉयल हाउस होल्ड के लिए रहता था, मतलब वहाँ राजा महाराजा जो है वो रहते थे, और दूसरा जो है वो आर्मी के लिए और गार्ड और स्टेबल जो है उनके लिए रखते थे। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ कई बिल्डिंग्स डबल स्टोरेज हैं, 2 मंजिला हैं, और वो इजीली भी दिख सकता है कि अगर आप इनिशियल में आपने देखा होगा तो कुछ एक जो स्ट्रक्चर्स है वो आज भी दिख रहे हैं, और कहा जाए तो बाद में उनको जो है तोड़ा गया है। बहुत हाई बैटल बैटल जो है वो एरिया है, और बहुत हैवी दीवारें इसमें यूज़ की गई हैं, जो आप देख भी सकते हैं कि कई फिट की जो है दीवारें बनी हुई हैं। बहुत 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 फोर्टिफाइड किला है और बहुत मजबूत किला है। आप सोचिए कि 1400 के आसपास इस किले का बना है, और ये पूरा बहुत डेंस यहाँ पे पूरा जंगल है, और ये हमेशा जो है आसपास के एरिया पर आप देखें तो बहुत डेंस जंगल है। तो ये बहुत फोर्टिफाइड किला था। गेट पे आप देख रहे हैं एक आर्क बना हुआ है ना। और इस किले को बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स जो पत्थर के रख के, और रेक्टेंगुलर जो प्लान है उससे ये बनाया गया है। और इसको जनरली मुझे लगता है बहादुर नाहर खान ने बहुत पहले इसको बना दिया जाता था, और ये जो माउंटेन से मुझे लगता है कि यहीं के पत्थरों को यूज़ कर कर इसकी बाउंड्री जो है वो की गई है, फोर्ट को बनाया गया है, और ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, ये किला पास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि यहाँ कई जो नॉबल्स हैं या राजा हैं वो यहाँ पे आए, जिसमें से अगर आप देखें, चाहे मसनद अली हों, चाहे खिज़र खान हो, ज़ीरक खान हो, मसनद अली हों, इवन आप सोचिए सैयद वंश के जो राजा थे खिज़र खान, उन्होंने भी यहाँ राजनीतिक जो है शरण ली थी, पॉलिटिकल असाइलम यहाँ पे उन्होंने ली थी। इसके अलावा अबू बकर शाह जो ग्रैंडसन था फिरोज शाह तुगलक का, उन्होंने भी यहाँ पे राजनीतिक शरण ली थी मोहम्मद शाह के से बचने के लिए, और यहाँ पे बहुत से फौजी स्लेव्स भी जो है वो बड़ी संख्या में आए थे। तो ये बहुत ही फोर्टिफाइड, कहा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में इससे ज़्यादा फोर्टिफाइड कोई किला नहीं था। सबसे सेफेस्ट
ये किला हुआ करता था और ये वही किला है जहाँ पर तैमूर जो हैं वो अपने दूत भेजते हैं बहादुर बहादुर नाहर खां के दरबार में। इसके अलावा यहाँ कोटला के किले पर बार-बार अटैक होते रहे, यहाँ कई इंपॉर्टेंट बैटल्स भी हुई। पहली बैटल जो 31 अगस्त 1390 को हुई, उसमें एक तरफ अबू बकर शाह था, दूसरी तरफ मोहम्मद शाह था, जिसमें अबू बकर शाह की हार हुई। इसके अलावा 14 से 21 में खिज़र खान ने जो खुद यहाँ एक वक्त उन्होंने राजनीतिक शरण यहाँ पे ली थी, उन्होंने भी 14 से 21 में कोटला पर हमला किया, कोटले किले पर हमला किया, उसको कैप्चर किया और डिस्ट्रॉय भी किया। और कहा जाता है कि इसीलिए आप जो रूम्स देख रहे कोटले किले का, इसके पीछे बार बार अटैक होना भी बहुत अहम कारण है, क्योंकि बार बार यहाँ पर अटैक हुए और राजाओं ने जो है, ये आप देख रहे हो दीवार है एक साइड की, जो इसका लेफ्ट साइड की दीवारें हैं वो आज खंडर बन गई हैं, ये आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे मुबारक शाह ने भी बाद में अटैक किया, खिज़र खान ने अटैक किया और मोहम्मद शाह ने भी यहाँ पे अटैक किया। तो टाइम टू टाइम यहाँ पे अटैक होते रहे, इसीलिए आज ये जो किला है वो बिल्कुल एक र्यून सिचुएशन में है, तबाह हो गया है। लेकिन कोई ये एक और एंट्रेंस गेट है जो इसके लेफ्ट साइड से इंटर करते हैं, वो उस साइड से ये एंट्रेंस गेट है। इसमें तो जनरली 2 गेट हैं और 2 ब्लॉक्स भी हैं, 2 बिल्डिंग जो है 2 डिवाइडेड पार्ट में भी डिवाइडेड है। एक तरफ खुद यहाँ के जो रूलर्स थे वो रहते थे, एक तरफ आर्मी के रहने के लिए जगह थी। तो आज ये हालात इसकी बहुत सही नहीं है, किले की बहुत मुश्किल हालात में है, दीवारें टूटी हुई हैं एक साइड की, जो किले की अगर आप इनिशियल देखें राइट हैंड साइड की जो दीवार है वो भी आजकल रूम फॉर्म में है, तबाह हो गई हैं। अदरवाइज़ तो ये किला बहुत हिस्टोरिक है और ये किला अपने आप में इतिहास है और ये किला मेवात के कितना रिच इतिहास है उसका गवाह है। कि आप सोचिए कि अरावली पहाड़ पर 600 फीट ऊपर चढ़ के ये किला था और उस वक्त कहा जाता है कि सबसे सेफेस्ट ये किला हुआ करता था। और यही नहीं, चाहे राजा हो, महाराजा हो, फौजी स्लेव्स हों या नोबिलिटी क्लास के लोग हों, जब भी कभी उनको सुल्तान के साथ अनबन हुई तो उन्होंने इसी किले को चुना, बहादुर नाहर खां के कोटला किले को चुना, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट किला था। पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे सेफेस्ट किला यही हुआ करता था। लेकिन आज ये किला सरकार की अनदेखी के कारण, यहाँ के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अनदेखी के कारण आप देख ही रहे हो कि किस हालात में है। अदरवाइज़ तो ये वही कोटला का किला है जो जिसके बारे में तैमूर लिखते हैं, बाबर लिखते हैं और जहाँ से पूरी दिल्ली की सत्ता है जो है वो चलती थी और पूरे मेवात को यहीं से कंट्रोल किया जाता था। तो ये सिर्फ मेवात ही नहीं बल्कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में भी इस किले का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जब कभी भी इनके आपस में बिगड़ी, सुल्तानों की, नोबल्स की आपस में बिगड़ी और या सुल्तान राजाओं के बीच में कभी रिश्ते खराब हुए, तो उन्होंने इस सिचुएशन में इस किले को चुना, क्योंकि ये किला डेफिनेटली सबसे सेफेस्ट था उस टाइम में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कोटले का किला बहुत हिस्टोरिक था और बहुत इम्पोर्टेंट भी था, बट सरकार की अनदेखी की वजह से आज ये किला ये मान लीजिए कि खात्मे के कगार पे है। अदरवाइज़ तो ये बिल्डिंग, ये डबल स्टोरेज बिल्डिंग, 2 मंजिला बिल्डिंग, ये गवाह हैं कि मैं कोटला गाँव या कोटला किले का कितना बड़ा इतिहास रहा है। तो आप भी देखिए और मैं सरकार से भी चाहूँगा कि इसकी अनदेखी ना करके इसको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि ये हमारी विरासत है। ये मेवात के रिच इतिहास के बारे में भी जानकारी देते हैं। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।